दोस्तों नमस्कार। जिस बात का जिक्र ईरान शुरू से कर रहा था, क्या वो अंजाम तक पहुंच जाएगा? यानी युद्ध की शुरुआत तो अमेरिका ने की, लेकिन युद्ध खत्म तभी होगा जब ईरान चाहेगा। यह सवाल दरअसल इजराइल और अमेरिका दोनों को परेशान कर रहा है, लेकिन उससे कहीं ज्यादा यूरोप और मिडिल ईस्ट को परेशान नहीं बल्कि मुश्किल में डाल रहा है। क्योंकि नई परिस्थिति पेंटागन के जरिए बहुत साफ बतला रही है, होर्मुज़ रूट पर कब्जा करना असंभव है। क्योंकि दशकों से इसकी तैयारी ईरान ने की है, और वो ऐसी तैयारी है जिसमें कन्वेंशनल तरीके से जो अमेरिका की नेवी दुनिया भर में सबसे ताकतवर ही क्यों ना हो, लेकिन वह उस जगह पर पहुंचकर कब्जा कर ही नहीं सकती है जिसका रेंज सिर्फ 21 मील का है। ऐसी कौन सी परिस्थिति है, यह पहला सवाल है। दूसरा बड़ा सवाल है कि होर्मुज़ पर अमेरिका कब्जा कर नहीं सकता है, तो ऐसे में ईरान को जो रियायत दी गई उससे अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल की कीमत वो थाम सकता है। ईरान ने आज उससे भी इनकार कर दिया, क्योंकि अमेरिकी छूट में कहा गया कि दरअसल जो 20 मार्च तक कच्चा तेल टैंकर पे लादा जा चुका है उसे ही यह छूट मिलेगी। और ईरान ने कहा एक बैरल तेल भी नहीं है जो कि उसके पास अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बेचने के लिए हो या फिर वो टैंकर पर लादा जा चुका हो। यानी ये पूरी की पूरी परिस्थिति में ईरान ने खुले तौर पर यह कह दिया कि दरअसल ईरान को रियायत दुनिया भर में आ रहे संकट के मद्देनजर उन्हें आश्वस्त करने के लिए अमेरिका ने दी। यानी दुनिया अमेरिका पर भरोसा करते रहे। और शायद यही वजह है कि पहली बार अमेरिका से गुहार नहीं लगाई गई। 23 देशों ने गुहार ईरान से लगाई, और उसमें मिडिल ईस्ट के देश भी हैं, उसमें यूरोपियन कंट्रीज भी हैं, उसमें न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया भी हैं। यानी एक ऐसी परिस्थिति के बीच नया सवाल इसलिए बड़ा है क्योंकि इस वक्त अमेरिका और इजराइल ने जो अटैक ईरान के ऊपर किया है वह वहां पर जहां पर परमाणु हथियार बनाने की आशंका है वहां पर किया गया, नतांज में। और यह सवाल यहीं से बड़ा हो गया कि दरअसल बरस भर पहले यानी जून के महीने में 2025 में अमेरिका ने बकायदा 3 बम गिराए थे, और वो तीनों बम नतांज में, फोर्दो में और इस्फान में गिराए गए थे, जो कि परमाणु केंद्र माने जाते हैं ईरान के। और उसके बाद अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने और इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतान्याहू ने दोनों को, दुनिया को और अपने देश के भीतर यही संदेश दिया कि दरअसल जून में चला 12 दिन का युद्ध पूरे तरीके से ईरान को परमाणु तौर पे खत्म कर चुका है। और ट्रंप ने तो बकायदा पार्लियामेंट में इसकी जानकारी दी कि उनके हमलों में ईरान के परमाणु कार्यक्रम पूरी तरीके से अब ठप पड़ गए और अब वो खड़ा हो ही नहीं सकता है। लेकिन आज एक बार फिर नतांज में जब हमला किया गया तो अगला सवाल दुनिया के सामने यही निकल कर आ गया, क्या अमेरिका को लगता है कि ईरान के पास परमाणु संयंत्र हैं? क्या उसे लगता है कि वह इनरिचमेंट इतना यूरेनियम का कर चुका है जहां पर अब हथियारों की दिशा में बढ़ सकता है? इस सवाल के साथ साथ यह भी बात आई कि बकायदा ईरान ने इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी को जानकारी दी कि इस तरीके से हमला हुआ है। इस हमले की जानकारी उसने इसलिए दी क्योंकि अगर कोई भी परमाणु रिएक्टर से कुछ भी लीक होता है जो रेडियो एक्टिव रहे तो स्थिति बिगड़ सकती है, और इसकी जिम्मेदारी उस देश को लेनी होगी जिसने हमला किया है। और रशिया ने इस पे कहा कि दरअसल यह पूरे तरीके से अंतर्राष्ट्रीय कानून को दरकिनार करते हुए इस तरीके के हमले उन सेंसिटिव जगह पर किए जा रहे हैं जिन सेंसिटिव जगह पर कोई हरकत नहीं है। अमेरिकी सैटेलाइट भी उसे पकड़ नहीं पा रहे हैं, जिसका जिक्र पेंटागन ने किया, जिसका जिक्र एक लिहाज से कहें तो जॉय केंट ने, जिन्होंने इस्तीफा दे दिया, उन्होंने भी अपने पत्र में कहा था कि ऐसा कुछ भी नहीं है। जो सैटेलाइट नहीं बल्कि अमेरिकी इंटेलिजेंस के जो विशेषज्ञों की राय बहुत साफ है कि ईरान के भीतर अगर कोई भी हलचल परमाणु हथियारों को लेकर होती है तो उसकी जानकारी हर हाल में अमेरिका अपने सैटेलाइट के जरिए पकड़ सकता है। और शायद यही वजह है कि जो इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी को जब यह जानकारी दी गई
कि नतांज पर हमला हुआ है, तो फिर उन्होंने कहा कि हमें ईरान ने बताया कि आज नतांज परमाणु केंद्र पर हमला हुआ है। उस हमले के बाद बाहर के इलाके में रेडिएशन लेवल में कोई बढ़ोतरी दर्ज नहीं हुई है। एजेंसी इस रिपोर्ट की जांच भी कर रही है और यह भी कहा गया इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी की तरफ से कि सेनाएं संयम बरते ताकि किसी परमाणु हादसे का खतरा दुनिया के सामने खड़ा ना हो जाए। यह मैसेज दो ही संकेत दे रहा है। एक संकेत तो यह, अब अमेरिका को लगने लगा है कि कल रात जिस तरीके से 4000 किलोमीटर के रेंज वाली मिसाइल को दागा गया और वह उस जगह पर गिरी जहां पे अमेरिका और ब्रिटेन का केंद्र है, मिलिट्री केंद्र डियागो गार्सिया में, तो आज की रात वो क्या कर बैठेगा और किस दिशा में अपनी ताकत को दिखलाएगा, खास तौर से तब जब होर्मुज़ रूट उसके हिस्से में है, वहां तक अमेरिका पहुंच नहीं पा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल की कीमत और बढ़ेगी, इससे कोई इनकार कर नहीं पा रहा है और दुनिया भर के भीतर अमेरिका से हटकर लोग ईरान से गुहार लगा रहे हैं। हमें लगता है सबसे पहले जो ईरान की न्यूक्लियर साइट नतांज है, जहां पर यह पूरा हमला हुआ, एक तस्वीर उसकी देखिए। नतांज परमाणु केंद्र पर हमला क्यों किया गया जब उसे पूरे तरीके से नष्ट किया जा चुका था, जिसका जिक्र पिछले साल जून में ट्रंप ने ही किया था। यह सवाल अमेरिका के भीतर है, यह सवाल इजराइल के भीतर भी है, क्योंकि उसके तुरंत रिएक्शन के बाद इजराइल को ताबड़तोड़ मिसाइलों के निशाने पर लिया गया। हर उस जगह को निशाने पर लिया गया जिसके जरिए इजराइल के जो शहरी इलाके हैं वो पूरे तरीके से मिसाइलों की गिरफ्त में आ जाए। हालांकि दूसरी तरफ अमेरिका और इजराइल दोनों ने मिलकर जो इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड है, उनका जो हथियारों का भंडार है, वहां पर भी हमला कर दिया, यानी मिसाइल से वहां पर अटैक किया गया। ये दो परिस्थितियों ने एक बात तो साफ कर दी कि दरअसल ईरान को लेकर अमेरिका अब उस हड़बड़ाहट में जा चुका है जहां उसे यह लगने लगा है कि ईरान इस युद्ध को अगर लंबा खींचेगा तो लंबा खींचने की जगह अगर उस पर हमले किए जाएं तो वो रिएक्शन में उस कदम को उठाएगा जिस कदम के आसरे यह युद्ध चंद दिनों में सिमट जाए, यानी पूरे तरीके से एग्रेसिव हो जाए। लेकिन इसके बावजूद भी जब ईरान के विदेश मंत्री और ईरान के राष्ट्रपति दोनों ने अलग अलग तरीके से जो दो संदेश दिए, उसका मैसेज सिर्फ एक था कि अंतर्राष्ट्रीय तौर पर जो मुश्किल हालात अमेरिका और इजराइल के हमले ने शुरू किए हैं, दुनिया के वो तमाम देश अब ईरान के साथ खड़े हों, जिससे कि युद्ध करने वाले देशों के खिलाफ दुनिया में एक माहौल बन सके। अन्यथा कोई दूसरा रास्ता बचता नहीं है, क्योंकि ईरान अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहा है। और इसके साथ ही जैसे ही ईरान ने यह कहा कि हमारे पास एक बैरल तेल भी अंतर्राष्ट्रीय बाजार को देने के लिए नहीं है, बाकायदा जारी किया गया यह बयान कि ईरान के पास अंतर्राष्ट्रीय बाजार के लिए अतिरिक्त कच्चा तेल नहीं है जो कंटेनर में लोड हो चुका हो। और अमेरिका ने कहा कि दरअसल यह छूट 20 मार्च 2026 तक जो कच्चा तेल लोड हो चुका होगा उसको लेकर है। और उन्होंने अपना आकलन किया कि 14 करोड़ बैरल तुरंत बाजार में आएगा और सोमवार को जब बाजार खुलेगा तो शेयर बाजार में हड़कंप नहीं मचेगी, शेयर एक लिहाज से ऊपर जाएंगे, यानी लोगों के पैसे डूबेंगे नहीं। लेकिन एक झटके में जब ईरान ने इस बात से ही इनकार करते हुए यह कह दिया कि असल में दुनिया भर के तेल खरीदारों को आश्वस्त करने का प्रयास अमेरिका ने किया है, इससे कोई लाभ नहीं होगा, और एक झटके में उसके बाद अस्थिरता तेज हो गई तेल के बाजार में। यानी सोमवार आते आते क्या हाल होगा कोई नहीं जानता है। लेकिन अगला सवाल यहां पर फंस गया
कि अब ईरान क्या करने वाला है, क्योंकि उसने अपनी ताकत का खुला इजहार जब कल 4000 किलोमीटर के मिसाइल के जरिए दिखलाया, तो दूसरा सवाल यह भी आ गया कि अगर यह मिसाइल के रेंज में डियागो गार्सिया तक पहुंच सकता है, तो दूसरी तरफ खास तौर से वह देश जो अमेरिका को जगह दे रहे हैं, यूरोप के देश, क्या उनको निशाने पर ले सकता है ईरान? यह सवाल इसलिए बड़ा हो गया क्योंकि यूरोप के देशों ने भी पहली बार खुलकर डिप्लोमेसी का जिक्र किया, बातचीत का जिक्र किया, होर्मुज़ रूट को खोलने का जिक्र किया, और एक संयुक्त बयान जो जारी किया गया उसमें 23 देश हैं। और यह ध्यान देने वाली है, ये 23 देश कौन है? इसमें चीन नहीं है, इसमें रशिया नहीं है, इसमें अमेरिका भी नहीं है, इजराइल भी नहीं है, इसमें भारत भी नहीं है। कौन है ये देश? इसमें यूनाइटेड अरब अमीरात है जो सबसे ज्यादा निशाने पर ईरान के है, इसमें बहरीन है जो दूसरे नंबर पर निशाने पर है, और इसके बाद अगर यूरोप चलिएगा तो यूनाइटेड किंगडम है, फ्रांस है, जर्मनी है, इटली है, नीदरलैंड है, और होते होते ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के अलावे जापान, कनाडा, कोरिया, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, चेक रिपब्लिक, रोमानिया, लटाविया, स्लोवानिया, एस्टोनिया, लिथुआनिया सभी हैं। यह मैसेज इसलिए बड़ा है क्योंकि इसमें से अधिकतर देश अमेरिका के साथ खड़े हैं, और कुछ को अमेरिका ने सुरक्षा देने की गारंटी भी दे रखी है। वो संयुक्त बयान अमेरिका को नहीं दे रहे हैं, वो बयान ईरान को दे रहे हैं। तो क्या ईरान इससे पहले कोई कदम उठाए? दुनिया एकजुट हो रही है और वह अमेरिका को छोड़कर ईरान से सीधे गुहार लगा रही है। इस संयुक्त बयान को पहले देख तो लीजिए। तो क्या अमेरिका और इजराइल की पूरी रणनीति धराशायी हो गई? इस युद्ध को लेकर अमेरिका ने जो सोचा था उससे हटकर एक नई परिस्थिति सामने आ चुकी है। अब यह सवाल इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि जिन जगहों पर हमले हुए ईरान के भीतर अमेरिका और इजराइल के सेना के जरिए या मिसाइलों के जरिए, उसमें वहां पर हथियारों का भंडार जो आईआरजीसी का है उस पर भी हुआ, जो नतांज है, जो परमाणु केंद्र है, उस पर भी हुआ। इसके रिएक्शन को लेकर पहली बार तुरंत देर लगाए बिना ईरान ने भी हमला किया, और यह हमला किसी दूसरी जगह नहीं बल्कि इजराइल के जो न्यूक्लियर रिएक्टर हैं उस पर फतेह और खैबर दागा गया, जो कि मिसाइल है। और उसके तुरंत बाद ईरान के विदेश मंत्री सामने आए और उन्होंने कहा कि नतांज पे जो हमला किया गया, यानी उनके देश के भीतर जहां न्यूक्लियर रिएक्टर होने का जिक्र है, तो इसका मतलब बहुत साफ है कि कोई जानकारी अमेरिका के पास नहीं है, कोई जानकारी इन सब के बीच एटॉमिक एनर्जी से ली नहीं जा रही है, और यह सब कुछ एक अंधेरे में सिर्फ और सिर्फ ईरान को निशाने पर लेते रहना है और दुनिया से कहना है कि ईरान इस युद्ध में पीछे हट जाए, यह नहीं चलेगा। दोनों तस्वीर, पहली तस्वीर जिसमें इजराइल के भीतर जो न्यूक्लियर रिएक्टर है वहां की तस्वीर, और उसके बाद ईरान के विदेश मंत्री क्या कहते हैं। Nuclear facilities, but they couldn't destroy our nuclear program because it is a technology advanced and developed by ourselves. They have also attacked our missile facilities, but they have not been able to stop firing missiles against themselves. So the firing continues, and we are prepared. We are well prepared to continue attacking them. दरअसल ये एक मैसेज भी है कि अब रमजान खत्म हो गया, ईद बीत चली है, और जिस तरीके से ईरान के भीतर हमले हुए हैं, तो क्या अब ईरान अपने घातक मिसाइलों का या अत्याधुनिक मिसाइलों का उपयोग, जो मैसेज कल रात दिया गया था, अब उसको आगे बढ़ाने को तैयार है? क्योंकि इन सब के साथ पेंटागन ने इस बात से भी इनकार कर दिया कि दरअसल होर्मुज़ रूट पर जो 21 मील का है उस पर कब्जा करना नामुमकिन सा है।
यानी दुनिया में सबसे पावरफुल नेवी किसी के पास है तो वो अमेरिका के पास है। और इसकी कौन सी वजह है? पेंटागन की रिपोर्ट बहुत साफ तौर पर बताती है कि खुद ईरान ने होर्मुज़ रूट को लेकर दशकों से तैयारी की है। उन्होंने बकायदा वहां पर नेवल माइंस लगाए हुए हैं। जो मोबाइल मिसाइल बैटरी होती है उसको कोस्ट पर लगाया हुआ है। जो फास्टेस्ट बोट होती है जिसके जरिए अटैक किया जा सकता है, उनको एक कतार में वहां बड़ी तादाद में खड़ा रखा गया है। और इसके साथ ही ड्रोन, सस्ते ड्रोन हैं लेकिन बड़ी तादाद में यह ड्रोन एक के बाद एक जब डाले जा रहे हैं, तो उन्होंने खाड़ी देशों में जब अमेरिकी रक्षा को भेद दिया तो वहां पर उसकी मौजूदगी समुद्र के भीतर कहीं ज्यादा घातक होगी। और यह सब कुछ रडार में दिखाई ना दे, ऐसी व्यवस्था अपने तौर पर ईरान ने की है। यह भी पेंटागन का जवाब अपने तौर पर है कि दरअसल अमेरिका दुनिया की सबसे ताकतवर नेवी तो है, लेकिन उसके पास कन्वेंशनल फ्लीट है और सिर्फ 21 मील के रेंज में उसका जाना और वहां से निकल आना, या फिर जो शुरुआती दौर में कहा गया था कि दुनिया के तमाम टैंकर्स जो वहां पर मौजूद हैं उनको एस्कॉर्ट करते हुए पार कराएंगे, तो यह भी मुश्किल है। यह बहुत ही डेंजरस सिचुएशन है जो पेंटागन अपने तौर पर कह रहा है। यानी ईरान ने अपने लिए उस भूगोल को, जो होर्मुज़ रूट का भूगोल है, उसको हथियार के तौर पर कैसे तब्दील कर दिया, अब यह खुले तौर पर सबके सामने है। तो क्या इसी वजह से अब अमेरिका को लगने लगा है लंबा चला युद्ध, तो दुनिया के भीतर से दबाव उनके सामने आने पड़ेगा। तेल की कीमत $200 बैरल तक ना चली जाए, यानी युद्ध शुरू होने से पहले 72, $73 था, 76 तक गया और उसके बाद जो उसने रफ्तार पकड़ी है वह $200 तक पहुंच सकती है, अगर जिन हालातों का जिक्र ईरान अब होर्मुज़ रूट को लेकर कर रहा है, जिन परिस्थितियों का जिक्र तेल ना होने का कर रहा है, और जिस तरीके से उसने निशाने पर दूर दराज के इलाकों को लेना शुरू किया है। यह मैसेज शायद इतना बड़ा है कि अमेरिका को अपने तौर पर लगने लगा क्या वाकई अब परमाणु केंद्रों पर हमला करके यह मैसेज पूरी दुनिया को दिया जाए कि युद्ध अगर लंबा खींच रहा है तो अमेरिका इसलिए खड़ा है कि कहीं दोबारा से यूरेनियम एनरिच के साथ परमाणु हथियारों को ईरान विकसित ना कर ले। अमेरिका की दिशा यही है, लेकिन ईरान की दिशा क्या होगी, यह खतरे की घंटी इसलिए है क्योंकि पहली बार सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनई हो, विदेश मंत्री आदराची हो, या फिर राष्ट्रपति ईरान के, सभी एक ही बात कह रहे हैं, युद्ध अमेरिका के कहने से खत्म नहीं होगा। शुरू अमेरिका ने किया है, खत्म हम ही करेंगे, और उससे पहले भुगतना होगा जिन्होंने हम पर हमला किया। यह मैसेज संकेत नहीं है, धमकी भी है और चुनौती भी है, और इस रास्ते अमेरिका को खड़ा होना होगा। कम से कम इस वक्त ट्रंप ने तो यह बिल्कुल नहीं सोचा था, इसीलिए कई मौकों पर और आज भी यह कहने से चूके नहीं, हमने कोई प्लानिंग इस तरीके से नहीं की थी जिस दिशा में यह युद्ध जा चुका है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।